नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष ज्योतिष के कुछ योग अभी मैं बता रहा हूँ। आज भी एक योग की चर्चा करूँगा। शनि से कौन सा योग बनता है और वो ज़बरदस्त योग होता है, महत्वपूर्ण योग भी होता है। शशक योग शनि से बनता है और वो क्या होता है कि केंद्र भाव में स्थित होना चाहिए। केंद्र माने जो सेंटर हैं उसमें केंद्र भाव में स्थित होना चाहिए और अपनी ही राशि में हो, माने कुंभ या मकर की राशि हो। और क्या होना चाहिए, या फिर उच्च का हो। उच्च का मतलब तुला राशि का हो, है ना। तो और केंद्र में केंद्र भाव में स्थित हो तो क्या योग बन जाता है, शशक योग। और इसमें भी अच्छा फल होता है, इसमें भी अच्छे परिणाम मिलते हैं शशक योग में भी। तो अब सवाल ये उठता है कि हम जितने भी योग हैं अच्छे, गजकेसरी योग है, मालवी योग है, या अभी हम ये बता रहे हैं आपको शशक योग है, अभी और बताएंगे आगे। उसके बाद में फिर राज योग है, लाभ योग है और बहुत सारे योग बनते हैं। तो इनका सबका बेनिफिट कैसे मिलेगा, मिलता भी है कि नहीं मिलता। मिलता तो निश्चित है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो सवाल ये उठता है कि वो जो मिलता है उसका लाभ हमें मिलता है, तो लाभ कैसे मिलता है। यदि हम जैसे मान लीजिए हमारे भाग्य में गजकेसरी योग है, मालव योग है, या और भी कोई योग है, एक अच्छा योग है। अब अच्छा योग है और हम उसको पढ़ चुके हैं, अब पढ़ चुके हैं और हम सोच रहे हैं बस हमको तो कुछ करना नहीं है और हमें योग, तो आप सोचेंगे कुछ करना नहीं है तो आपको योग का फल मिल जाएगा। ये बात तो सही है, मिल तो जाएगा आपको, लेकिन आपको बहुतायत रूप में नहीं मिलेगा। बहुतायत रूप में आपको वो योग का फल आपको नहीं मिलेगा। गजकेसरी योग को आपको करोड़ों अरबों रुपए की दौलत चाहिए मिलना था, लेकिन आपको हल्का फुल्का कुछ मिल गया। मालव योग में अच्छा बढ़िया राजा महाराजा बन जाना था, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसका फल तो मिलेगा पर न्यून हो जाएगा। किसी किसी का तो काम नहीं करते हैं तो भी मिल जाता है, परिणाम अच्छा आ जाता है। तो ये सब अपने अपने कर्म कर्म हर जगह लागू होता है और स्वतंत्र भी है। मनुष्य स्वतंत्र भी है, तो वो चाहे तो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बिगाड़ ले और चाहे तो बना ले। इसका कारण आपको स्वतः मालूम है। इसलिए निश्चित रूप से इंसान को ये जितने भी योग हैं, अच्छे योग, अभी मैं बाद में फिर बुरे योग की भी चर्चा करूँगा। तो ये जितने अच्छे योग हैं इसमें आपको भगवान मौका देता है कि आपको अच्छा मौका है और आप अच्छा बढ़िया कुछ आप काम कर लो, योग बना लो। लेकिन आप उस अच्छे योग में भी क्या कर रहे हो, आप चालाकियाँ दिखा रहे हो। वो आप किसी से भी चालाकी दिखाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, वो चालाकी, वो होशियारी किसी काम की नहीं रहेगी। ईश्वरत्व, ईश्वर माने एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भगवान का। तो आप उसको मानते हो या नहीं मानते हो, या कर्म को ही मानते हो। यदि आप कर्म को भी मानते हो तो फिर आप, एक सीधी सीधी कहावत है कि जो जस करें सो तस फल चाखा। तो इसलिए आप कर्म आप हमेशा अच्छे करने का ही कोशिश करिए। लोगों का सहयोग करने की कोशिश करिए।
लोगों को सही रास्ता बताने की कोशिश करिए। यानी आप और किसी का हेल्प हो सके तो हेल्प कर दीजिए। तो इसलिए ये आपको योग, तब फिर यही योग आपको और भी अच्छे बेनिफिट दे देंगे। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। हम आपको ज्योतिष की बहुत सारी बातें बताते हैं, कुछ नहीं भी बताते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आप निश्चित रूप से ये आप समझ लो कि ज्योतिष एक बहुत बड़ी साइंस है, उसे हमको हृदयंगम करना है। तो कैसे करेंगे, आप उसको समझ बूझ लो। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी आप करते चले जाओगे तो और आपको परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि अब आपके अच्छे योग है तो बहुत बढ़िया, परिणाम तो आपको मिलेगा ही, अच्छे योग का ही परिणाम मिलेगा। लेकिन यदि आपके अच्छे योग हैं तो आपको परिणाम मिलेगा ही। खराब हैं, मान लीजिए योग खराब हैं आपके, तो भी आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके कुछ योग आपके कट भी जाएंगे। खराब वाले काम, खराब वाले योग जो कटने लायक होंगे कट जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कभी भी आपके कर्म, खराब कर्म से अच्छे कर्म या अच्छे कर्म से खराब कर्म एक दूसरे को कहीं कोई ऐसा नहीं कि बैलेंस होता हो। बैलेंस तो कहीं कुछ नहीं होगा। आपको बुरे कर्म आपके हो तो बुरे कर्म का परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे कर्म की हो तो अच्छे कर्म का परिणाम भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको बैलेंस वाली भावना नहीं रखनी है। इसलिए आप हमेशा कर्म के प्रति सजग रहिए। आशा, विश्वास, साहस और उत्साह के साथ कर्मों को आप करिए। आशा, विश्वास, साहस और उत्साह, ये 4 चीज़ें हमने बताया है। इसको आप बिल्कुल इसी के सहारे आप काम करिए। आशा, विश्वास, साहस और उत्साह को आप समक्ष आप रख के आप काम करेंगे तो आपको लाभ अच्छा हो जाएगा। और लेकिन ज्योतिष को आप मानिए। अभी बोलते हैं ना, समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी। समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, और एक और है कोई चीज़। तो आप इस प्रकार की चीज़ों का आप क्या करेंगे, आप महत्व समझिए। आप जीवन में इन सब चीज़ों को आप सोचिए और इस प्रकार से आप आगे चलिए। तो ये है हम आपको और शनि का तो फिर रोल ही अलग है। शनि तो न्यायप्रिय देवता है, न्याय के देवता है। तो ठीक है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और वीडियो का हम यही समापन करेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आपको जो चाहिए वो लिखिए। हाँ, और आप सहयोग करने का कोशिश करिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम।